तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का एक टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर बेसिकली होगा ये कि आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कोशिश ये करना है कि इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग 18 क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर दे पाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही सही चल रही है, आपको बस इसी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आप लोग ऐसा करोगे। तो चलिए हम लोग आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में सभी चैप्टर का पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बस आपके लिए उसको क्या करना होगा, तो नीचे जाना होगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारा पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग टेस्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो पहला नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन ऐसा जीव है जो अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, एक बार प्रजनन यानी कि जनन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो आप सभी जानते हो मुकुलन के माध्यम से होता है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और बात अंतिम में आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो आप सभी जानते हो कि राइजोम के द्वारा होता है। तो 3 का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू कैसा फल कहलाता है, तो आप लोग याद रखिएगा एक प्रकार का नट फल कहलाता है। और काजू कैसा फल होता है, नट फल होता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया। तो आप लोग को बता रहा है इन चारों में से किसको बंगाल का आतंक कहा गया। तो ब्रायोफिल्म बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है, अगरेब ये भी रॉन्ग आंसर है, केला ये भी रॉन्ग आंसर है, जो जलकुंभी है ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र किस में पाई जाती है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि मध्य चक्र की जो क्रिया है किस में पाई जाती है। तो गाय में भी पाई जाती है, भेड़ में भी पाई जाती है, कुत्ते में भी पाई जाती है, यानी कि इनमें से सभी में पाई जाती है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम यानी कि द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि भ्रूणपोष का काम क्या होता है, तो भ्रूणपोष का काम होता है पोषण प्रदान करना। अगला चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया था कि भ्रूणपोष का काम क्या है, तो भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को पोषण देना। तो भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, भ्रूणपोष करता है। एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि भ्रूणपोष कैसा है, तो भ्रूणपोष एक प्रकार की त्रिगुणित संरचना है, यानी कि 3N संरचना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिलहाल कोई 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वायु परागन किस में होता है, वायु परागन किस में नहीं होता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वायु परागन किस में नहीं होता है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि घास में क्या होता है, वायु परागन होता है, मक्का में भी वायु परागन होता है, गेहूं में भी वायु परागन होता है, लेकिन सेल्विया जो होता है इसमें वायु परागन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है। एक क्वेश्चन इससे प्रत्येक साल बनते हैं। तो आप लोग को बताना है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जायफल हो गया, लीची हो गया और शरीफा हो गया, इनमें से सभी का क्या खाया जाता है, बीज चोल खाया जाता है। तो क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ और बाकी आगे 10 क्वेश्चन है उसमें से आप लोग कितना सही करोगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो देखिए फल का भाग जरूर आपसे पूछेगा कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो शरीफा का बिल्कुल नहीं, नारंगी का बिल्कुल नहीं, लीची का तो बिचुल खाया जाता है। तो सेब जो होता है, सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। तो आप लोग याद रखोगे क्या हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो बीजांड होता है वो समय के साथ विकसित होकर के क्या बनाता है, तो समय के साथ विकसित होकर के वो बीज बनाता है। तो क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। बीजांड क्या बनाता है, बीज बनाता है। एक और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अंडा से विकसित होकर के क्या बनाता है। तो अंडा से अगर आपसे पूछे तो अंडा से आप लोग याद रखिएगा फल बनाता है। दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अंडा से फल बनाता है और बीजांड बीज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि शुक्राणु का संचालन किन के द्वारा होता है। तो शुक्राणु का जो संचालन होता है, यानी कि शुक्राणु जो चलते हैं वो किन के द्वारा चलते हैं, तो उनमें जो पूंछ होता है उसके द्वारा चलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि शुक्राणु में गति किसके कारण होती है, पूंछ के कारण होती है। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सगर्भता यानी कि जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी महिला या फिर कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो उसके कितने बाद जो भ्रूण होता है उसमें पाद यानी कि उसके पैर और उसकी जो उंगलियां है वो विकसित होने लगती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सगर्भता के 2 माह बाद यानी कि सगर्भता के 2 महीने बाद क्या होता है, पैर और उंगलियां विकसित होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन, वो आपसे ये कहता है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सर्टोली कोशिका है ये पाई जाती है वृषण में। कहाँ पे पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। तो इन चारों में से कौन है जो यौन संचारित रोग है। तो आप लोग याद रखिएगा कि देखिए खसरा ये यौन संचारित रोग नहीं होता है, टीबी भी यौन संचारित रोग नहीं होता है, टाइफाइड भी यौन संचारित रोग नहीं होता है, लेकिन गोनेरिया जो होता है ये क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो मनुष्य जो होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है वो आप लोग याद रखिएगा फिलोपियन नलिका में होती है। तो क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 2001 में जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा लगभग 2% है। मतलब जितना भी आज का आबादी है अगले साल उससे 2% ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि पृथक्करण का सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है इस सिद्धांत को हम लोग और क्या यानी कि और किस नाम से जानते हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा कि पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। और अगर आप लोग चाहते हो फ्री PDF लेना तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ से जाकर के आप लोग बिल्कुल ही फ्री में सभी जो भी PDF है वो PDF आप लोग वहाँ से जाकर के ले सकते हो। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप जहाँ भी पढ़ते हो या फिर आप लोग जिस भी ग्रुप में जुड़े हो वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।